नमस्कार साथियों। अब भारत में आईपीएल वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। ऐसे में अब टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े सिरदर्द का ये बना हुआ है कि भारत का अगला हेड कोच कौन है। इसके लिए बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम चर्चाएं में आए, बहुत सारे विदेशी खिलाड़ियों का भी नाम चर्चा हुआ कि ये लोग बन सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ अफवाह की तरह उड़ रही थी और अफवाह थी। यह बात खुद बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी जय शाह ने कंफर्म किया कि उन्होंने बोला कि हमने किसी भी विदेशी खिलाड़ी को अभी तक अप्रोच नहीं किया है इंडिया के हेड कोच के लिए। और उन्होंने ये भी साफ साफ बता दिया है कि अगर भारत का अगला हेड कोच कोई बनेगा तो वह एक भारतीय ही बनेगा। अब ऐसे में 27 तारीख लास्ट डेट था हेड कोच की जो वैकेंसी निकली थी उसको अप्लाई करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से खिलाड़ी इस वैकेंसी में अपना अपना नाम दिए हैं, ये चीज़ का तो अभी तक ऑफिशियल कोई जानकारी मिला नहीं है। अब पता चलेगा बीसीसीआई के द्वारा है। लेकिन भारत में जो सबसे तेज़ी से किसी का हेड कोच बनने के नाम सबसे आगे चल रहा था तो वो है गौतम गंभीर। सब लोगों का मानना है कि गौतम गंभीर भारत के अगले हेड कोच हो सकते हैं और जाहिर सी बात भी होना भी चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी जो कुछ सालों से आईपीएल की टीमों को अपना एक स्किल डेवलपमेंट या अपने स्किल्स को बांट रहा है आईपीएल की टीमों के साथ, उस स्किल को बीसीसीआई को इंडिया के लिए यूज़ करना चाहिए। अब बीसीसीआई पे डिपेंड करता है कि अब गौतम गंभीर को वो हेड कोच बनाते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बड़ी बात है कि गौतम गंभीर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, इसकी अभी तक किसी भी तरह से पुष्टिकरण नहीं हुई। गौतम गंभीर अभी हाल में ही कल ही जो परसों ख़त्म हुआ आईपीएल का फाइनल, उसमें केकेआर के मेंटोर थे और केकेआर इस बार चैम्पियंस भी बने। तो ऐसे में उनका कोच बनना लगभग सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इंडिया के लिए। इंडिया का अभी सबसे बड़ा कोच बनने का सबसे अच्छा ऑप्शन गौतम गंभीर ही दिखते हैं। गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। वह खिलाड़ी भारत के लिए ओपनिंग बैटिंग करते थे और जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2007 में 2011 में वर्ल्ड कप जीते उसके एक अहम खिलाड़ी थे। इन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया था टीम को जीतने में। बहुत सारे उपयोगी पारी भी खेले थे टीम इंडिया के लिए। तो भारत के में खेलने का इनको अनुभव है, विदेश में खेलने का अनुभव, तो उस अनुभव को ये टीम इंडिया के साथ बांट सकते हैं। खैर इस बात में अब कितना दम है कि ये कोच बनेंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हाँ, जो बीच कुछ दिन पहले मैच ख़त्म हुई केकेआर और एसआरएच के बीच में जो फाइनल, उसके मैच के प्रेजेंटेशन के बाद में गौतम गंभीर और बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी जय शाह के बीच में बहुत ही लंबी बातचीत चली और ये चर्चा भी हो रही है कि अगला भारतीय कोच गौतम गंभीर ही होंगे। लेकिन गौतम गंभीर और बीसीसीआई के बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो जाते हैं जो शायद गौतम गंभीर को भारत का हेड कोच बनने से रोक सकते हैं। वो है शाहरुख खान। दरअसल शाहरुख खान केकेआर का मालिक हैं और केकेआर इस बार जो कप जीते उससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। लेकिन जब केकेआर के लिए गौतम गंभीर को मेंटर सेलेक्ट किया गया था, उस समय शाहरुख खान ने गौतम गंभीर से कहा था कि अगर आप हमारे टीम में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यह लगभग 10 सालों तक आपको इस पद की सेवा करना पड़ेगा, आपको इस पद में 10 सालों तक रहना पड़ेगा, यानी कि एज ए मेंटर आपको केकेआर के लिए 10 सालों तक रहना पड़ेगा। ये चीज़ वादा किए थे गौतम गंभीर भी और शाहरुख खान के बीच में ये वादा हुआ था। अब इस बात को लेकर शायद शाहरुख खान गौतम गंभीर को रोक सकते हैं भारतीय कोच बनने से, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी या कोई कोच अगर किसी नेशनल टीम का कोच होता है तो वो किसी डोमेस्टिक टीम किसी लीग में कोचिंग नहीं कर सकते। अभी भारत के कोच राहुल द्रविड़ है, वो अभी किसी भी तरह से किसी भी टीम से नहीं जुड़े हुए हैं सिर्फ भारतीय टीम के अलावा। तो ऐसे में जो भी कोच अगर भारत का बनेगा तो उसको डोमेस्टिक लीग या फिर अगर चलते अगर उसको कोचिंग कर रहे हैं तो उससे छोड़ना पड़ेगा। तो गौतम गंभीर अगर भारत के कोच बनेंगे तो हो सकता है कि उनको केकेआर का मेंटरशिप भी छोड़ना पड़ेगा, जो कि शाहरुख खान कभी नहीं चाहेंगे। ऐसे अफवाह भी उठ रही है इस बात को कि शाहरुख खान ने गौतम गंभीर को इतना बड़ा ऑफर दे दिया है कि शायद गौतम गंभीर भी भारतीय कोच बनने से 10 बार सोचेंगे। ऐसी अफवाह उड़ रही है कि शायद शाहरुख खान ने गौतम गंभीर को एक ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है और उन्होंने बोला है कि आपको भारतीय टीम पर कोच नहीं बनना है, आप हमारी केकेआर की टीम के लिए 10 साल तक रहेंगे, आपको जो अमाउंट चाहिए आप अपने से ले सकते हैं। ऐसी बात की अफवाहें उड़ रही है सोशल मीडिया में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर भारतीय टीम पर कोच बन जाते हैं गौतम गंभीर तो इस बात की भी पुष्टिकरण हो जाएगी इस बात में कितनी सच्चाई थी। अब बात यह है कि अगर ऐसा ऑफर गौतम गंभीर को मिला है तो क्या वो भारतीय टीम का कोच बनने का ऑफर ठुकरा देंगे या फिर शाहरुख खान का ऑफर ठुकराएंगे। अब समस्या ये गौतम गंभीर के सामने खड़ा हुआ है और साथ साथ में ये समस्या बीसीसीआई के लिए भी हुआ है। अगर गौतम गंभीर शाहरुख खान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इंडिया का कोच नहीं बनेगा। और अभी तक
मतलब कि वैसा कोई खिलाड़ी या फिर वैसा कोई कोच नहीं दिख रहा है जो सबसे प्रबल दावेदार और टीम इंडिया को कोच करने के लिए। सबसे बेस्ट अभी गौतम गंभीर ही दिख रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर का टीम इंडिया का कोच बनने से पहले एक बहुत बड़ा शर्त रखा हुआ है बीसीसीआई के साथ। वो ये है, वो गौतम गंभीर ने यह कहा है कि मैं इंडिया का कोच बनने के लिए तभी अप्लाई करूँगा जब बीसीसीआई यह कंफर्म करे कि वो मुझे ही कोच बनाएगी, मेरे अलावा किसी और को, तब वो अप्लाई करेंगे। यानी कि वो श्योर रहना चाहते हैं कि भाई कोच बनूंगा तो नहीं बनूँ, यानी कि उनके कंपटीशन में कोई दूसरा कोच ना आए। तो हम लोग सबको पता है कि गौतम गंभीर किस टाइप के खिलाड़ी रह चुके, किस टाइप के वो इंसान है। वो एक गौतम गंभीर बहुत ही सेंसिटिव इंसान है और देश को ज़्यादा महत्व देते हैं वो, इसलिए उनको देश ने सम्मानित भी किया है बहुत सारे अवार्ड से। वो सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में हमें तो लगता है कि वो शाहरुख खान का अगर ऑफर भी मिला हुआ होगा तो उसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश को पहला महत्व देंगे, बाद में किसी और चीज़ को महत्व देंगे। उनके लिए सबसे बड़ा देश है। तो अगर ऐसा है कि उन्हें अगर कोच बनना होगा टीम इंडिया का, तो शायद चाहे किसी भी तरह का आप ऑफर दे दें डोमेस्टिक टीम से गौतम गंभीर को, तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं करें। आप लोगों को क्या लगता है, गौतम गंभीर टीम इंडिया का अगला कोच बनेंगे या फिर सीसीएन का मेंटर बने रहेंगे? कमेंट में आप लोग इस बात को ज़रूर बताइएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।